अस्सलाम वालेकुम। ये आपके साथ लेसन 7 का पार्ट 2 है। ट्राउज़र की कटिंग, सिंपल ट्राउज़र की कटिंग हम समझ रहे हैं। यहाँ तक ये जो कटिंग हमारी हुई पड़ी है, हमने पीछे वीडियो में क्लियर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी, उसमें फ्रंट कटिंग पूरा डिटेल के साथ है, वो देखिए, फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको अपने इस चैनल से इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो जैसे हमने बैक कटिंग की थी, ये कप यहाँ से हमने ये फ्रंट इसका कटिंग की है, देख रहे हैं। हमने इसी तरह कपड़े को उठा के ये ले आना है, घुमा के नीचे, ये वाली, ये ऐसे कपड़े को इस तरह से बिछा देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होगा वो आप अपनी तरफ इस तरह से निकाल के रखें। ये इसके अंदर कोई बल वगैरह ना हो, इनको सीधा कर लेना आपने। आयरन करने की ज़रूरत हो आयरन कर लेना बिल्कुल तसल्ली से। अब जैसे हमने ये बिछाया, इसके ऊपर हमने ये फ्रंट बिछा देना है। ये लें, ये हमने फ्रंट बिछा देना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, फ्रंट बिछाने के लिए सीधा बिछा होना चाहिए, कपड़ा बराबर। अब सीधा पता कैसे चलेगा, नहीं चल रहा तो यहाँ से ये जहाँ करनी है, यहाँ से पकड़ें, ये इंची टेप, यहाँ से देख लें कितना कपड़ा है, ये 8.25 इंच है। और नीचे से भी यहाँ से रखें और यहाँ से देख लें, ये देखें थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम ये पीछे करके ये 8.25 इंच ये हो गया। अब ये हमारा फ्रंट हमने बिछा लिया। अब बैक कटिंग के लिए तैयार है। मैंने फ्रंट की सारी एहतियात पीछे बताई है, अब बैक में क्या चीज़ होगी। हम बना रहे थे इसकी 14.5 इंच थाइज़, और आपके साइज़ पे नहीं है कोई मसला नहीं, बस आपने प्रैक्टिस करना है इसी फार्मूले के मुताबिक। हमने 14.5 थाइज़ बनाने के लिए किया ये था कि टोटल 14.5, इसको आप सामने रखें, ठीक है। हमने ये वाला फ्रंट निशान लगाने के लिए इसको 1.5 इंच माइनस किया, ठीक है। ये फ्रंट के लिए है, फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए क्या करेंगे, इसी 14.5 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 14.5 में 1.5 इंच प्लस हुआ तो कितना हुआ, 15 और 16, 16 बन गया। अब हमने 16 इंच निशान लगाना है, यहाँ से मैयर करके 16 इंच होगा, यहाँ से 16 इंच होगा। अगर यहाँ से टोटल देखा जाएगा तो 3 इंच का गैप होगा। ये देखें, ये अगर 3 इंच रखेंगे यहाँ पर तो ये देखें ये 16 इंच पूरा आ गया। यानी कि ये जो 14.5 वाला है ना, ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर तैयारी होगी। यहाँ पर ये जो फोल्ड होके स्टिच होगा तो यहाँ तक इसकी क्रीज बैठेगी, तो तैयारी हमारी यहाँ से काउंट होगी। तो इस तैयारी से हमने 1.5 इंच माइनस कर लिया और 1.5 इंच बैक का प्लस कर लिया। ये बैक की थाइस का निशान लग गया, सही। उसके बाद हमने इसी निशान से इसको भी ऊपर खींच लेना, और ये भी निशान इसी फार्मूले, जैसे ये हमने ये वाला निशान पीछे किया था, इसको भी उसी फार्मूले के मुताबिक हमने पीछे लेके आना है। बिल्कुल सीधा निकालेंगे तो ये यहाँ पर निकलेगा, सीधा नहीं निकालना। उसके बाद यहाँ से हमने ये इसकी गोलाई बनानी है। ये जहाँ से ये कटिंग हुआ है, यहाँ से ये देख रहे हैं कटिंग हुआ, यहाँ इस जगह से इसका 1.25 इंच का गैप होना लाजमी है। ये हमारी कटिंग हुई पड़ी है, इसके सामने से निशान खींच लें, इससे अब 1.25 इंच नीचे रख लें। क्यों रखना है, जब ये कटिंग हो जाएगी कंप्लीट, आप इसको स्टिच करेंगे तो ये पूरा आएगा। अगर यहाँ पर इसी के बराबर आपने इसको कटिंग किया तो बैक वाली साइड ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सारी बहनों की ये शिकायत रहती है, उनको मैंने समझाया भी है, लेकिन चलें आज इस चीज़ पर लाजमी गौर कीजिएगा। बैक का आसन, अब इसके फ्रंट और बैक आसन में 3 इंच का डिफरेंस है। फ्रंट हमने बनाया 13.5, बैक बनाएंगे 16.5, 16 बन जाए 16.5 बन जाए, ठीक है। अच्छा, एक हमने जो दूसरे नंबर पे निशान लगाया था, एक सीधा और एक ये ऊपर निशान लगाया था, उस निशान को एक दफ़ा फिर लगा लेना हमने, ऐसे ऐसे। ये जो स्टार्टिंग में हमने ऊपर निशान लगाया था, इस निशान से बैक का इस साइज़ के हवाले से तकरीबन 1.5 इंच ऊंचा हम आसन रख देंगे तो मुझे यकीन है कि ये पूरा आएगा। यहाँ से रख के ये निशान सीधा करें। अब बाज़ हमारी बहनें क्या करती हैं,
इस जगह से जो अगर मैं जितना बताता हूँ ना 2 इंच 1.5 इंच आसन बैक रख, वो इस कटिंग से नापती हैं, इस जगह से नहीं, ये नहीं, इस जगह से नहीं, इस निशान से हमने इसको ऊपर लेके जाना है। अब बैक का आसन कितना बनाना है हमने, मैंने कहा 3, 2.5, 3 इंच का हमारा डिफरेंस, 16.5, 17.5, 18.5, यहाँ तक इसको 18.5 होना चाहिए, 18.5, 19 होगा तो ये हमारा गुड है, इससे कम नहीं। ये देखें, ये देखें, ये पूरा 19 पड़ा है, 17 हो गया, आधा इंच बढ़ गया, छोटा नहीं हुआ। जितना हमारे पास साइज़ है, खास करके ट्राउज़र के इस पोर्शन में हम आधा इंच ज़्यादा तो कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन कम नहीं करना। ये एक एहतियात है, इसको लाजमी आपने पकड़ के रखना है। ऊपर का फंडा क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आते हैं इसके नीचे की तरफ। नीचे मैं अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि हमने अपने हाथ को स्केल बनाना है। अगर किसी टाइम स्केल ना हो तो आपने अपने हाथ से ही काम करना है। ये निशान स्केल से लग सकता है, ये लग सकता है, इस निशान को स्केल से लगाने का मैं वो नहीं कहता इसको कि आप इसको भी स्केल से लगाएं, क्योंकि स्केल से जो ट्राउज़र की लुक बननी चाहिए वो निकलती नहीं है। आप स्केल से लगाते हैं निशान, चलें लगाते रहें, कोई नहीं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पूरे तरीक़ेकार को फॉलो करें, ताकि कोई ज़िम्मेदारी जो हम ले रहे हैं आप हमें भी गिला कर सकें कि भाई आपने बताया तो हमने किया, हमारा काम गलत हुआ। सही। इसके लिए क्या करना है, एक घुटने का निशान लगा लेना है ऐसे अंदाजे से। वैसे अंदाज़ा नहीं हो रहा आपको घुटना कितना है, कहाँ पर आएगा, यहाँ से ये देखें 27, ठीक, ये देखें 27 आ रहा है पूरा, और ये देखें ये 13.5 आ रहा है। इस तरह कर लें, इसका हाफ कर लें, इस थाइज़ का और इसका हाफ कर लें, कि आपका घुटना तकरीबन ठीक आ जाएगा। अब यहाँ से इस निशान को हाथ की मदद से शाबाश घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, यहाँ यहाँ तक, ये जहाँ तक कटिंग हुई पड़ी है देखें इसके बराबर आ गया। अब कटिंग के साथ साथ हमारा ये निशान चलता जाएगा यहाँ तक, ठीक। उसके शेप देख रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ये लगा देते हैं हम चपटी से, तो चपटी से लगाएंगे तो यहाँ पर ये निशान कुछ जाकर निकलेगा। आप बताएं इस निशान में और इस निशान में कितना फ़र्क है। पूरी ट्राउज़र की जो लुक खूबसूरती है वो इस निशान में कायम हो जाती है। बस कोशिश करें, एकदम से नहीं होगा कि अगर कहें पहली दफ़ा तो नहीं। ये वीडियो स्पेशली जो बिल्कुल नए सिरे से काम सीख रहे हैं ये उनके लिए है। माशाल्लाह एडवांस लेवल के लोग हैं हमारे चैनल पर, वो ये चीज़ें पहले जानते हैं, तो अल्लाह करीम उनके कारोबार में मज़ीद बरकतें अता करे। अच्छा, यहाँ तक हो गया, निशान कंप्लीट हो गया। बैक बिछा के हमने सबसे पहला निशान क्या लगाया, ये वाला। उसके बाद 1.5 इंच पीछे इसको ऊपर ले गए, ये वाला निशान लगाया सीधा, इस निशान से 1.5 इंच ऊंचा इसको किया, और हमने ये आसन की गोलाई बना दी। बाद में हमने ये वाला निशान नीचे नीचे मिला दिया। सही। अब इसकी कटिंग देख लें। यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है ऐसे। सही। ये वाला यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से इसी निशान के ऊपर हमने इसको कटिंग कर देना है। इस निशान के साथ हमने दबाव छोड़ के जाना है, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ तक इस निशान के ऊपर, यानी कि यहाँ से आसन का हमने दबाव साथ छोड़ दिया था, इस जगह से हमने ये वाला कटिंग कर दिया। यहाँ से जितना इस निशान से हमने दबाव छोड़ा है उतना ही उसी निशान के साथ हमने दबाव छोड़ के जाना है। ये और ये, ठीक है। ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हुआ। अब ये ट्राउज़र कौन सा है, इसका हिप के साइज़ से कैसे बनेगा, उसके साइज़ से कैसे बनेगा, इन झंझट्स में अभी आपने नहीं पढ़ना। अभी आपको लेके आ रहा हूँ जो सीधे सीधे रास्ते में काम आ रहा है, वो बस हाथ सेट करें। इसकी हमारे पास वेस्ट है 13 इंच फ्रंट प्लेन और 15 इंच बैक पे इलास्टिक डालेंगे हम इसकी, ठीक है। हमारे ट्राउज़र की क्लास 7 इसकी 2 वीडियोस आप तक पहुंचा दी हमने।
इस प्लेलिस्ट का मकसद है कि आपको काम आसान करके घर बैठे सिखाया जाए, समझाया जाए। वीडियो बनने में ये 3 से 4-5 मिनट में भी वीडियो बना के मैं दे दूंगा आपको, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगी। सिर्फ मैं अपना काम करके दिखाऊंगा, मैं अपनी पेशगी करूंगा कि मैं ऐसे काम करता हूँ। जब काम समझाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा आपको सब्र भी करना चाहिए और सब्र से समझना चाहिए। इंशाल्लाह ट्राउज़र तक हो गया, यानी कि पूरा सिंपल सूट मैंने कंप्लीट कर दिया। शर्ट, शलवार, ट्राउज़र, तीनों हो गई चीज़ें। इनको पक्का करें, नीचे कमेंट्स करें कि इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी और उतनी ही बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।